नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान राजेश जैन, श्रीमती वीना जैन, श्रीमान अजित जैन, श्रीमती खुशबू जैन, पुत्र वीर जैन, विराट जैन। फर्म मूर्ति ज्वेलर्स, गोल्ड शोरूम, लाल दुकान, इमिटेशन ज्वेलरी शोरूम, जबलपुर, मध्य प्रदेश। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। हर जीव का एक लक्ष्य होता है, चाहे गृहस्थ हो या मोक्ष मार्ग में कोई हो। हर जीव अपने एक लक्ष्य लेकर के चलता है। कोई व्यापार के लेते हैं, कोई अध्ययन का लेते हैं, कोई सामाजिक रूप से लेते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से लोगों के लक्ष्य होते हैं। उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए जो अपने टारगेट सेट किए वहां तक जाने के लिए कुछ ना कुछ रुकावटें भी आती हैं। और वो जो रुकावटें होती हैं वो कई बार लक्ष्य के बिल्कुल नजदीक ले जाकर के वापस छोड़ देती हैं। सांप सीढ़ी के खेल की तरह कि वो एक एक पासा चलते चलते धीरे 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 95 तक पहुंचे और वहां सांप ने काटा, सीधा 3 पर आके रुके। लेकिन जीतने का तरीका क्या है? तो आज की नीति कह रहे हैं कि अगर हर मंजिल के रास्ते होते हैं और हर मंजिल में मुश्किलें होती हैं। जहां तक हमें पहुंचना है वो मंजिल है, उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते होते हैं। हर रास्ते पर मुश्किल भी होती है। अब उन मुश्किलों से हम ओवरकम कैसे करें, अपने आप को बाहर कैसे लाएं, उन मुश्किलों को कैसे जीतें? तो कह रहे हैं कि मन में उमंग, उत्साह और आत्मविश्वास, 3 चीजें होना चाहिए। सारी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। उमंग, उत्साह, आत्मविश्वास। उमंग, उत्साह, आत्मविश्वास, ये अगर 3 चीजें हैं आपकी सारी मुश्किलें शांत होंगी। और 3 चीजें नहीं हैं तो मुश्किलों से आप भिड़ते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। फिर आपको अपना लक्ष्य मिलेगा, गोल, फिर आपको अपना लक्ष्य मिलेगा। अगर जीत के पीछे भाग रहे हो तो ये 3 शस्त्र लेकर के चलना। देखो, आप अपन ने रामायण देखी तो एक तीर कमान, तरकस और बाण, साथ में एक ढाल रखे रहते थे। तो कुछ अस्त्र, कुछ शस्त्र। तो देखिए, उत्साह, उमंग और आत्मविश्वास, इसको समझते हैं आज बड़ा संक्षेप में। एक चीज है उत्साह। मुर्दे को भी जो जिंदा कर दे उसका नाम उत्साह। उत्साह शक्ति जिसके अंदर है उसके लिए हिमालय पर्वत भी एक मिट्टी के टीले के समान है। और जिसके अंदर उत्साह शक्ति नहीं है उसके लिए मिट्टी का टीला भी हिमालय पर्वत जैसा हो जाता है। इसलिए 24 घंटे उत्साहित रहें, हतोत्साहित ना रहें। हत उत्साहित है ना, जिसका उत्साह मर चुका है। हतोत्साहित नहीं, उत्साहित। इंग्लिश में क्या कहते हैं? उत्साह शक्ति, एंथुजियास्टिक। जो अपन ने लक्ष्य बनाया है उसके प्रति उत्साह शक्ति जागृत रहना चाहिए। टारगेट तो सेट रहेंगे लेकिन उत्साह शक्ति, जैसे प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ लिखने का नियम लेते हैं कि आज ये लिखना है, आज वो लिखना है, तो उसके लिए उत्साह शक्ति बरकरार रहे। कोई प्रवचनकार है, अगर वो उत्साह शक्ति के बिना प्रवचन करेगा श्रोताओं को मजा नहीं आएगा। माँ भोजन बनाओगी उत्साह शक्ति के बिना तो खाने वाले को आनंद नहीं आएगा। और अगर उत्साह शक्ति नहीं है तो आप व्यापार भी नहीं कर पाओगे। जो लोग कंठ के धनी हैं, सिंगर्स हैं अथवा जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो अगर उत्साहित नहीं है तो उनकी वो उत्साह वाली पंक्ति भी एकदम, देखो आपको मैं दिखाता हूं। उत्साह एक ऐसी चीज है जो आपको सब चीजें दिलाती है। अब उत्साह के लिए बोल रहे हो, उत्साह ही नहीं है तो कैसे दिलाती है? उत्साह रखें। और दूसरी बात हमने कही उमंग, चलो मुझे करना है। आप इंटरेस्ट होकर कोई भी काम करोगे तो फलित होगा। इंटरेस्टिंग बनना है तो इनोवेटिव बनना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग, उमंग रहे कि हम ये तो करेंगे, अब तो मैं कर सकता हूं। उसके लिए अलग अलग नए नए प्रकार से आइडिया सोचे जाएं। तो उत्साह शक्ति, उमंग शक्ति, इन सब के ऊपर भारी है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। यस यू कैन, यस आई विल।
आपने अगर ये सोचा है आत्मविश्वास के बारे में, तो आप ध्यान रखना कि दुनिया आपके सामने झुकी ही रहेगी। बड़ी से बड़ी कठिन से कठिन चीज हो वो पहले स्वीकार लेगी। जैसे राम लक्ष्मण का बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि कुलभूषण देशभूषण मुनिराज के वो उपसर को दूर करने का भाव बनाया, तो वहां लोग भाग रहे थे। सीता कह रही थी मत जाओ मुझे डर लग रहा है, तो बोले तू यहीं रह, तू छत्राणी नहीं है, तू यहीं रह। दोनों वहां पहुंचे, आत्मविश्वास कितना जोरदार, केवल धनुष बाण की टंकार करी, मुविंतर भाग गए। इतना आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना हो तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, इसलिए सारे काम आपके फेल है। जब मैंने हाड़े कन्नड़ पढ़ना चालू करी तो वो शुरू के 2-3 दिन तो ये समझ में नहीं आया पेज सीधा कौन सा है और उल्टा कौन सा है, सारी जलेबियां एक सी थी। लेकिन एक कोई डायरी मुझे भेंट कर गया, उसमें लिखा था यस यू कैन, तो मैंने उसको कट करवाया, आचार्य श्री की फोटो लगाई और नीचे वो लगाया कि आचार्य श्री कह रहे यस यू कैन, और नीचे अपने हाथ से लिखा यस आई विल। और फिर मैंने पढ़ाई चालू करी। लोग 3 साल में वो कोर्स नहीं कर पा रहे थे, हमने 13 दिन में किया। आत्मविश्वास के, उत्साह के और उमंग के दम पर इन तीनों को जागृत करके रखना। आत्मविश्वास, उमंग, उत्साह, ये 3 हैं तो गोल अपना है, और 3 नहीं हैं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। पर्वत को अगर सरसों के दाने के बराबर छोटा करना है, आत्मविश्वास जगाओ। सुबह सुबह शिखर जी की पहाड़ के लिए कितने बजे चढ़ते हो? कोई 2 बजे, कोई 3 बजे, और ऐसे घर में कोई बोले सब्जी लेके आना है तो गाड़ी निकाल के 8 बजे जाते हो। लेकिन देखो उत्साह शक्ति, 2 बजे चढ़ते हो, शाम को दोपहर में उतरते हो, 12 घंटे रोटी नहीं खाते हो, परिक्रमा लगाते हो तो कितनी देर लगती है? सुबह निकलते हो, रात को निकलते हो, शाम को लौटते हो शिखर जी की परिक्रमा में। लेकिन इतनी उत्साह शक्ति रहती, चलो गौतम स्वामी की टोक आई है, अब चंद्रप्रभ स्वामी की टोक आएगी, अजितनाथ भगवान की टोक, भगवान पारसनाथ की टोक आ गई। क्या उत्साह शक्ति से उतरते हैं। फिर वही उत्साह शक्ति आपको नीचे बूंदी सेव खिलाती है। ये उत्साह शक्ति इतना पर्वत चढ़ाती, कौन चढ़ पाएगा पर्वत? जो डोली लेके चल रहे हैं उनकी तो मजबूरी है, उनको तो पैसा चाहिए। लेकिन आपके अंदर जो आत्मविश्वास, उत्साह और उमंग था, वो आपको पर्वत की चोटी तक ले गया। और यही उत्साह एक दिन आपको इस 3 लोक के शिखर सिद्ध शिला की चोटी पर ले जाएगा। पढ़ो ना आप, इतनी कथाएं आगम में लिखी हैं, कितनी जीवन में समस्याएं आई, लेकिन राम कभी पीछे नहीं हटे। राम ने सुग्रीव से कहा कि मेरी सीता कहां है, ढूंढ के बताओ। 7 दिन में सुग्रीव ने बता दिया कि लंका में है। अब सुग्रीव कहता है कि आप मेरी कन्या रख लो, मेरी स्त्रियां रख लो, विद्याधरों की जितनी स्त्रियां सब देता हूं, सीता को भूल जाओ, वो रावण के पास है। राम कहते हैं तुमसे मदद नहीं मांग रहा हूं, पता पूछ रहा हूं। इतना आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, वो तो ले डूबेगा। ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबे, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और इन 3 चीजों के साथ, उत्साह, उमंग और आत्मविश्वास के साथ, कभी भी प्रतिद्वंदी को, सामने वाले को कमजोर मत मान के चलना। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो मैच को आखिर तक ले जाते हैं, कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि सोचने का मौका नहीं देते। जो आखिर तक ले जाते हैं वो हारने की कगार पर भी पहुंचते हैं। नहीं नहीं, हारने की कगार पर नहीं पहुंचना, हमको शुरू से ही एक्टिव रहना है। हम मौका ही नहीं देंगे खेलने का। फिर सामने वाली टीम को लगता है कि हमने यार 20 ओवर में जीते मरते 150 बना पाए, इनने तो 10 ओवर में ही 100 ठोक दिए। उत्साह, करो या मरो, इस नीति पर जीना पड़ेगा। या तो आप काम लो मत, लिया है, इन 3 चीजों को साथ में रख के करना, प्रकृति भी आपके अनुकूल अनुरूप हो जाएगी। ये आज की नीति है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि मुश्किलों को जीत कर ही मंजिल मिला करती है, डरने वालों के हाथ सिर्फ हार लगा करती है। तो आपको हारना है कि जीतना है, सोचिए। उमंग, उत्साह और आत्मविश्वास, ये 3 चीज रखना, अंदर से आवाज आएगी, तुम ही जीतोगे। भगवान महावीर स्वामी की
नीति क्लास, नीति क्लास।